सतगुरुदेव मंगत राम जी महाराज से एक प्रेमी ने प्रश्न किया, महाराज जी, दुनिया में सच्चा सुख क्या है? सतगुरुदेव जी ने उत्तर में फरमाया, प्रेमी जी, दुनिया में सच्चा सुख केवल ईश्वर की प्राप्ति में है। आइए हम सब मिलकर इस उत्तर को एक प्रेरक कहानी के जरिए समझने का प्रयास करें। एक समय की बात है, एक समृद्ध नगर में धनराज नाम का एक व्यापारी रहता था। उसके पास अपार धन संपत्ति, एक आलीशान हवेली और हर तरह की सुख सुविधाएं थीं। बाहर से देखने पर उसका जीवन परिपूर्ण लगता था, लेकिन भीतर से वह हमेशा एक अजीब सी बेचैनी और खालीपन महसूस करता था। कोई भी नई वस्तु या सफलता उसे कुछ पल से ज्यादा की खुशी नहीं दे पाती थी। एक दिन उस नगर के बाहर एक सिद्ध संत पधारे। पूरे नगर में उनके चेहरे के तेज और उनके भीतर की परम शांति की चर्चा होने लगी। लोग कहते थे कि उन संत के पास ऐसा कोई गुप्त खजाना है जिससे वे हर परिस्थिति में आनंदित रहते हैं। यह सुनकर धनराज बेचैन हो उठा और संत से मिलने उनकी कुटिया पर पहुंचा। उसने देखा कि संत एक साधारण से पेड़ के नीचे बैठे ध्यान मग्न थे और उनके चेहरे पर एक अद्भुत मुस्कान थी। धनराज ने पास जाकर हाथ जोड़े और पूछा, महाराज, मेरे पास वह सब कुछ है जो एक मनुष्य को चाहिए, धन, वैभव, परिवार, फिर भी मेरा मन हमेशा अशांत क्यों रहता है? मैंने सुना है कि आपके पास सुख का कोई अनमोल खजाना है, कृपया मुझे भी वह मार्ग बताइए। संत ने अपनी आंखें खोलीं, करुणा से व्यापारी की ओर देखा और बोले, बेटा, तुम्हारी समस्या यह है कि तुमने अपना घर तो दुनिया की सबसे महंगी वस्तुओं से भर लिया है, लेकिन अपने हृदय को खाली छोड़ दिया है। बाहरी वस्तुएं केवल शरीर को सुविधा दे सकती हैं, आत्मा को शांति नहीं। जो खजाना तुम बाहर ढूंढ रहे हो वह वास्तव में तुम्हारे भीतर है। धनराज ने उत्सुकता से पूछा, वह खजाना क्या है स्वामी जी? संत ने मुस्कुराकर उत्तर दिया, वह खजाना है ईश्वर की प्राप्ति। जब तक मनुष्य संसार की नश्वर वस्तुओं में सुख ढूंढता है, वह रेगिस्तान में पानी की तलाश करने वाले हिरण की तरह भटकता रहता है। सच्चा सुख और स्थायी आनंद केवल परमात्मा के स्मरण, निस्वार्थ प्रेम और आत्मज्ञान में है। जिसने उस परम सत्ता से अपना नाता जोड़ लिया, उसे फिर संसार की किसी भी कमी का दुख नहीं सताता। संत के इन सरल लेकिन गहरे शब्दों ने धनराज के हृदय के तार झंकृत कर दिए। उसे समझ आ गया कि दौलत से आरामदायक बिस्तर तो खरीदा जा सकता है, लेकिन शांति की नींद नहीं। उस दिन के बाद से धनराज का जीवन बदल गया। उसने अपना काम ईमानदारी से करना जारी रखा, लेकिन अब उसका मन धन बटोरने की बजाय ईश्वर की भक्ति और जरूरतमंदों की सेवा में लगने लगा। जल्द ही उसका सारा खालीपन दूर हो गया और उसे जीवन में उस सच्चे सुख की अनुभूति हुई जिसकी उसे वर्षों से तलाश थी। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वाधार।